तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एनिमी को जो इस बार मैं एक अच्छी एनिमी लेकर और मैं कसम से कर रहा हूँ, इस एनिमी ने मेरा मूड बनाए रखा। ये एनिमी कहीं पे भी अपना टोन नहीं छोड़ती एंड एनिमी मुझे बनाए रखती है। एनिमी बहुत मज़ेदार है एंड मैं ये रिकमेंड करूँगा। ये एनिमी हर कोई देख सकता है, इवन टीनेज ले लो या अडल्ट ले लो या फिर 40+60+, ये एनिमी सबको अच्छी लगेगी। तो चलो देर नहीं करूँगा एंड चलो शुरू करता हूँ। तो एनिमी का नाम है मॉन्स्टर। अब देखो यहाँ पे जो ये एनिमी है ना, ये जो मॉन्स्टर की बात करें तो इसमें तुम्हें कोई राक्षस या कोई भूत प्रेत नहीं देखने को मिलने वाला। यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसको मैं अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पे एक इंसानों का जो एक डार्क साइड होता है ना, जो इंसान को वॉयलेंट कर देता है, जो उसको कैलिबर बना सकता है। तो कैनिबल अगर शॉर्ट में बोलूँ, अपनी प्रजाति को मारने वाला, तो ये उनको वो बना देता है, जिसके कारण इस एनिमी को नाम दिया गया मॉन्स्टर। अब एनिमी की स्टोरी पर हम बात करेंगे, एनिमी के ऊपर थियोरी की हम बात करेंगे। मैन्युपुलेशन के नाम पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर है, खास करके इसका कैरेक्टर जोहान, जो तुम्हारे हर मैन्युपुलेशन वीडियो में तुम्हें देखने को मिल जाता है। तो चलो मैं देरी नहीं करूँगा एंड मैं इस चीज़ को शुरू करता हूँ। तो एनिमी की स्टोरी क्या है? तो एनिमी की स्टोरी अगर मैं शुरू करता हूँ, एनिमी की स्टोरी शुरू होती है फ्रैंकफर्ट के एक शहर से, जहाँ पे एक हॉस्पिटल है। अब देखो हॉस्पिटल के नाम में कुछ चीज़ें हमें बताई जाती है कि हॉस्पिटल बहुत पॉपुलर है एंड वो बड़े बड़े लोगों का इलाज तो करता है। बट कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी के मामले में, मान एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया गया है कि कुछ छोटे लोग अगर आ जाते हैं एंड बाद में कुछ एक कोई बड़ी सेलिब्रिटी या कोई बड़ी हस्ती आ जाती है, तो वहाँ के जो डॉक्टर है ना, वो अपने अच्छे डॉक्टर को प्रीफर करवा देते हैं उन सेलिब्रिटी के लिए कंपेयर टू उन छोटे लोगों के लिए। एंड इसके कारण एक लेबर होता है, उसकी जान चली जाती है। नेक्स्ट टाइम ये गलती ना उस डॉक्टर से, ऐसे ही एक और बार ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे वो एक लड़के को बचा लेता है। होता ये है कि उसके कारण वो जो एक बड़ी हस्ती होती है, आई थिंक एक पॉलिटिशियन होता है, वो उसकी मतलब डेथ हो जाती है, जिसका पूरा हॉस्पिटल की तो अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है, जिसके कारण वहाँ का जो डायरेक्टर होता है उसको उस डॉक्टर के ऊपर गुस्सा आ जाता है एंड वो उसकी एक तो उसका डिमोशन कर देता है एंड उसको नीचे लेवल पे कर देता है। यहाँ पे डॉक्टर अगर देखा जाए तो जो डायरेक्टर होता है अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है एंड दो और डॉक्टर होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। कारण जो हमारा जो मेन डॉक्टर, जो असल में इस एनिमी का मेन कैरेक्टर, वो है डॉक्टर तेनमा। अब ये होता है कि डॉक्टर तेनमा को पोजीशन मिल जाती है, वो आगे चला जाता है, बट वो जो दो बच्चे आते हैं उस दिन वो गायब हो जाते हैं एंड हमें फिर रियलाइज़ होता है कि देखो इस एनिमे में जो 3 डॉक्टर का जो मर्डर हुआ उसकी मिस्ट्री सोल्व नहीं होती, बट जो डॉक्टर तेन है वो असल में सस्पेक्ट लिस्ट में होता है। एंड यहाँ से हमें 9 साल बाद हमें एक और चीज़ हमें पता चलती है, वो जो लड़का है ना जो गायब हुआ था, वो लड़का असल में लोगों का मर्डर करवा रहा है। यहाँ पर हमें एक सरप्राइज़ हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे डॉक्टर तेनमा को ये पता चल जाता है कि जिस जिस जब आज से जो 9 साल पहले जिन 3 डॉक्टर्स को जो मरवाया गया था, वो उस लड़के ने मरवाया था। अब जहाँ पे वो इस लड़के को रोकने की कोशिश करता, तो हमें पता चलता है ये जो लड़का है ना, बहुत लोगों को मरवा रहा है। आई थिंक जहाँ पे उसकी फैमिली थी, वो भी एडॉप्टेड जिन्होंने उसको किया था, उसको उन्होंने पहले मरवाया। देन उसके बाद उसने उन 3 डॉक्टरों को मरवाया। देन उसने एक और पर्सन को उसकी आंखों के सामने शूट किया। तो ये पर्सन असल में करता क्या? अब देखो ये जो जोहान है ना, इसके ऊपर एक लंबी चीज़ है, पूरी 74 एपिसोड की एनिमी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि जोहान असल में उन लोगों को पहले टारगेट कर रहा है जो लोग उसको जानते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है कि जो लोग उसको जानते हैं या फिर जिन्होंने उसको देखा वो उनको ही क्यों मरवा रहा है? तो बेसिकली जोहान अपने जब काम या कांड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेट तो करेगी। जब इन्वेस्टिगेट होगा तो कोई ना कोई तो उसको पहचान लेगा। अगर कोई उसको पहचान नहीं ना पाए, कोई अगर जाने ही ना कि वो है या नहीं है, तो इट मीन्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस वर्ल्ड में। जिसके कारण जोहान को जो कोई भी एक बार भी अगर देख लेता है, जोहान उसको मरवा देता है, अगर वो कोई एक नॉर्मल सिटीज़न है। एंड ये इस एनिमी के अंदर में पहले हमें देखने को मिलता है। बट इस एनिमी के अंदर हमें एक खास चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो ये कि यहाँ पे वो सबको मरवा रहा है एक्सपेक्ट डॉक्टर तेनमा को छोड़ के। एंड इसी एनिमी के अंदर एक साइड कैरेक्टर एक और है, एना काफ़ी हम बोल सकते हैं नीना, बिकॉज रियल नेम तो इनका मतलब कंफर्म नहीं है। मैं फ़िलहाल तो मैं एना बोलूँगा। तो बेसिकली जो एना वो जोहान की बहन है, यहाँ पे जोहान उसको भी टारगेट करता है कि वो उसको भी मारेगा। असल में दोनों ट्विंस है।
जहाँ पे कहीं ना कहीं नीना इसके थोड़ा अपोजिट है, वो इसको रोकने की कोशिश करेगी जोहान को। इसी दौरान हमारा जो डॉक्टर है, जब उसको ये चीज़ पता चलती, जो हमारा एनिमी का मेन कैरेक्टर है, वो ठान लेता है कि कैसे भी करके वो जोहान को रोकेगा, जिसके कारण वो ट्रेनिंग लेता है एंड जगह जगह भटकता है जोहान को ढूंढने के लिए। अभी जोहान कोई ऐसा वैसा नहीं है। अगर मैं जोहान के बारे में बताऊँ, वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह जाता है, अपना मतलब निकलवाने के बाद वहाँ के लोगों को मार देता है या मरवा देता है। देन वो अपना मतलब पूरा नामो निशान मिटा देता है, जिसके कारण बहुत सारी साइकोलॉजी होगी, इससे चेजिंग होगी एंड हमें खतरनाक स्टोरीज एंड इवेंट हमें पता चलते जो इस एनिमी के दौरान हुए। एंड जोहान ये सब कुछ क्यों कर रहा है ये मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊँ, ये होगा स्पॉइलर। बात करते हैं इसके लिए कुछ इवेंट की एंड कुछ स्टोरीज की जो हमें पता चलता है। तो पहले तो हमें एक चीज़ हमें पता चलती, जो जोहान है एंड जो एन है, ये लोग एक अनाथ आश्रम से जुड़े हुए हैं एंड इनका कनेक्शन है। एंड वहाँ पे हमें बताया जाता है 511 किंडरहाइम। अब जो ये अनाथ आश्रम है ना, वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बेसिकली। एंड वो एक्सपेरिमेंट ये होता है कि वहाँ के बच्चों पे ऐसा किया जाता है जिसके कारण वो बच्चों के अंदर नफरत एंड वायलेंस क्रिएट हो जाती है। अब देखो, जो लोग वीक होते वो लोग सुसाइड कर लेते एंड जो लोग टफ होते वो आपस में लड़ाई कर लेते हैं एंड जिसके कारण सब एक दूसरे की जान ले लेते हैं। एंड उन्हीं में से ये भी बच कर आ गए, कुछ और भी बच्चे इसमें से बच गए जो हमें इस एनिमी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। एंड उन्हीं में से थे जोहान। एंड ये एक एक्सपेरिमेंट था एंड एक्सपेरिमेंट सक्सेस या फेल इसके ऊपर कुछ आइडिया नहीं है। जहाँ पे इसके अंदर हमें एक और इवेंट की बात बताई जाएगी आगे के एपिसोड में, वो है रेड रोज अमेंशन का इवेंट, जहाँ पे एक साथ 42 लोगों को मरवा दिया गया। एंड ये भी एक मैनिपुलेशन की टेक्निक है एंड कुछ चालबाजी जो जोहान जैसे लोग अच्छे से जानते हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो एनिमी के अंदर बेसिकली मरवाने का बहुत बड़ा खेल है कि लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दो कि वो एक दूसरे को खुद ही मार दे, एक तरह से जीनोसाइड हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को आपस में मार दे एंड बहुत ही मासी लेवल पे बहुत सारे जन की हत्या या जान आपस में चली जाएगी, जो इस एनिमी के अंदर होता है। एंड एनिमी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो लास्ट की जो एपिसोड है 69 से, वहाँ पे हमें ये चीज़ें लाइव देखने को मिलती है कि जोहान कैसे ये सब करवा रहा है। तो हाँ, एनिमी मुझे वहाँ पे अच्छी और मज़ेदार लगती है। बात करें तो एनिमी की स्टोरी असल में रियल में है क्या, स्टोरी को अगर हम जितना स्क्रैच करें उतना अगर देखा जाए तो इसकी मैं स्टोरी सुनाता हूँ, ये मॉन्स्टर जो है ये असल में है क्या। और एनिमी की इस चीज़ को अगर मैं साइड में ले जाऊँ तो बेसिकली कुछ होते जर्मन जो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पे वो नोबल लोगों को या फिर इंटेलिजेंट हो, जिनकी बॉडी जो आर्मी के रिलेटेड हो उनको चुन लेते हैं। उनको चुनने के बाद उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन जैसे उनके बच्चे, उनको ले लिया गया एंड उन बच्चों को ले लिया एंड उन बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको मेंटली कुछ चीज़ें दी गई, लाइक उनको बढ़ गया कि उनको वैसी कहानी पढ़ाएगी। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए, बचपन में ही अगर तुम्हारे माइंड को अगर चेंज कर दिया जाए तुम आगे जाके क्या करोगे। एंड उनके अंदर ऐसी चीज़ें ला दी गई कि ये सारी चीज़ें मोह माया है, जिसके कारण आगे जाके रियल शांति का मीनिंग है कि सब ख़त्म कर दो। एंड इन लोगों को आगे भेज देगा। अब देखो, सब वो नहीं कर पाए वो सारे बच्चे, एक बच्चा जो ये कर पाया था वो था जोहान। एंड यस, वो अपने मोटिव्स को लेके आगे निकल पड़ा। एंड इसी बीच ये एनिमी के अंदर ट्रेवलिंग बहुत है, एडवेंचर बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। एंड एनिमी 74 एपिसोड आई थिंक ये गलत भी नहीं है, बहुत अच्छी है एंड मुझे लगता है सही है। एंड मैं तो कहता हूँ कि इस टाइप की एनिमी का ही असल में लाइव एडेप्टेशन होना चाहिए। एंड ये जो एनिमी है ना, डिज़र्व करती है इसका एक लाइव एडेप्टेशन सीरीज़। ये जो नारुतो, फेरी टेल, आई थिंक सॉरी फेरी टेल नहीं, वन पीस, ये सब उतना कुछ मुझे मज़ा नहीं है, बट इस एनिमी का अगर लाइव एडेप्टेशन हो तो मज़ेदार है। एनिमी का टोन एकदम बेस्ट है, मतलब कहीं पे भी टोन नीचे नहीं जाएगा ना कहीं पे भी टोन ऊपर नहीं जाएगा, जो टोन है उसका वो टोन है। सीरियस तो सीरियस, साइकोलॉजी जितनी स्माइल जितनी हैप्पीनेस सब इक्वल था। एनिमी अपने हर एक एपिसोड का टोन बनाए रखती है। मॉन्स्टर का जो रियल मीनिंग है, उसकी इनर ह्यूमन के जो इनर साइड है उसको जगा के करना। एनिमी के अंदर ये चीज़ हमें अच्छे से दिखाई जोहान ने, जब उसने इन बच्चों को एक गेम सिखा दी थी। हमने एक एपिसोड में हमने देखा भी होगा, मैंने मतलब जो देखा कि बच्चों को सुसाइड वाला गेम सिखा दिया, जहाँ पे बच्चे ऐसे गेम खेल रहे हैं जहाँ पे वो खुद ही सुसाइड कर रहे हैं, उनको आइडिया भी नहीं है। तो ये एनिमे मैं रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी एनिमे, मुझे मज़ा आया
ये जो 3 महीने थे ना मुझे अच्छा खासा मज़ा आया, ये एनिमी को देख के मज़ेदार है। अब मैं आगे के एनिमी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। एंड हाँ, रील कुछ थियरी में अपनी रील के थ्रू डालूँगा, एआई वाली जनरेटेड रील के थ्रू। तो टाटा एंड बाय बाय।